बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का मेरा वीडियो का उन्वान है कब्र परस्ती क्या है। सबसे पहले हम बयान करेंगे कि इसकी जो तारीफ़ है यानी कि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। दूसरे हिस्से में हम बयान करेंगे ज़ियारत कबूर का हुक्म क्या है। तीसरे हिस्से में हम बयान करेंगे कब्रों की ताज़ीम करना कैसा। चौथे हिस्से में हम बयान करेंगे कब्रों को बोसा करना कैसा। और जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो ये है कि मखलूक को सजदा करना और इसकी शरई हैसियत क्या है। आज अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे उन्वान की बुनियाद है वो है नीयत। मैं चाहता हूँ कि आपको उसकी वजाहत कर दूँ ताकि ये जो पूरा मौजू है उसको समझने में आसानी हो और इसके अलावा ये जो मुगालता है आप उससे बच सकें। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है। तो इसको बुनियाद बनाकर मैं अपनी वीडियो देखने तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी बंदे को काफिर कहने से पहले या उसके ऊपर फतवा लगाने से पहले उसकी नीयत जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर वो काफिर नहीं है तो हुक्म आपके ऊपर लौट आएगा तो आप काफिर हो जाएंगे। तो ये हमारी वीडियो की मेन बुनियाद है। तो क्योंकि हम जहाँ भी बात करेंगे तो इसमें जो नीयत का पहलू है वो लाजमी हमें उजागर करना पड़ेगा और वो उजागर होगा। कब्र परस्ती क्या है और शिरक क्या है। कब्रों को इबादत की नीयत से सजदा करना और साहिबान कबूर को मबूद समझते हुए उनके नाम पर जानवर ज़िबा करना, ये कब्र परस्ती और शिरक कहलाता है। और यहाँ पर हमें यह भी बात याद रखनी चाहिए लाजमी कि अगर कोई ताज़ीम के तौर पर बोसा लेता है या किसी कब्र को सजदा करता है तो वो शिरक नहीं कहलाएगा बल्कि वो हराम कहलाएगा। कब्रों की ज़ियारत करना कैसा और कबूर ज़ियारत के बारे में क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोकता था, बस तुम इनकी ज़ियारत करो। इसकी जो हवाला जात हैं वो ये हैं। मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 314। हवाला नंबर 2 अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 105। नसाई जिल्द 1 सफ़ा नंबर 285। इब्ने माजा सफ़ा नंबर 114। मशकात सफ़ा 154। इन तमाम जो हवाला जात से ये मैंने आपको साबित किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर किसी का कोई माँ बाप बहन भाई फौत हो जाए या कोई रिश्तेदार तो उनकी कबूर के ऊपर हुक्म दिया गया है कि आप वहाँ पे लाजमी जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत कबूर के जो फ़वाइद हैं वो बयान करते हुए ये फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो क्योंकि इससे आखिरत की याद आती है और दुनिया की जो रगबत है वो ख़त्म होती है या कम होती है। इसके जो वाल जाता वो ये हैं कि इब्ने माजा सफ़ा नंबर 114, अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 105, मशकात सफ़ा नंबर 154। कब्रों की ताज़ीम करना कैसा। कब्रों को बोसा देना, उनकी ताज़ीम करना, उनका अदब करना ये शिरक बिल्कुल भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कब्रों पर मत बैठो। हवाला मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 312, अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 104। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कब्रों की ज़ियारत करने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो ज़रूर ज़ियारत के लिए जाए मगर जो ममनू काम है वो मत करे। हवाला नसाई जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 286। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक हमें मिलता है कि एक मरतबा कब्रिस्तान में एक शख्स जूती डाल के जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, ए जूती वाले जूती उतार दो। तो इससे हमें पता चलता है कि कब्रों की ज़ियारत करना और इनकी ताज़ीम करना कितना अहम है। इसके जो हवाले वो ये हैं। अबू दाऊद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 104, इब्ने माजा सफ़ा नंबर 113। एक मरतबा एक साहब कब्र के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर इशारा फरमाया, कब्र वालों को तकलीफ़ मत दो। हवाला फ़तहुल बारी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 224। तो कब्रों को बोसा देना ये बिल्कुल भी शिरक नहीं है क्योंकि जब कोई शख्स किसी कब्र वाले का बोसा लेता है तो उससे ये बिल्कुल बात वाजिया कर रहा होता है इनडायरेक्ट तरीके से कि वो माबूद नहीं है बल्कि मखलूक है। क्योंकि अल्लाह ताला को तो हम छू ही नहीं सकते और जिसको हम छू रहे हैं वो कौन है, खुदा की मखलूक है।
یہاں پر ایک بات ہم سب کو یاد رکھ لینی چاہیے جو کہ بہت لازمی یہ ہے کہ اگر کوئی قبر والے کو معبود سمجھ کر، یعنی اس کی نیت یہ ہو، اگر وہ پھر اس کو بوسہ دے تو یہ لازمی شرک ہوگا، ورنہ ویسے بوسہ دینا یہ بالکل بھی شرک نہیں ہے۔ ان تمام بات کو میں آپ کو ایک حوالہ کے ساتھ اور ایک واقعہ کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد روضہ رسول پر اپنا چہرہ مبارک رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران یہ جو مدینہ کا گورنر ہے یعنی کہ جو مروان ہے وہ آتا ہے اور آپ کو گردن سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں۔ پھر آپ اپنا جو چہرہ مبارک ہے، کیونکہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے تو پھر آپ اوپر دیکھتے ہیں مروان کی طرف، تو وہ دیکھ کے حرام پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں کسی پتھر یعنی کہ بے جان چیز کے پاس میں یہاں پر آ کر نہیں بیٹھا ہوا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ بوسہ لینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بھی کراہت موجود نہیں ہے۔ مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ نمبر 5، المستدرک جلد 4 صفحہ نمبر 515، مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 422۔ اور یہاں پر ایک اور بات کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح قبروں پر یہ جو دیے جلائے جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی پاس کوئی درخت ہے یا اس کے ساتھ تالے باندھ دینا اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو جنڈیاں باندھ دینا اس نیت سے کہ ہماری مراد پوری ہوگی، تو اس کا اسلام کے ساتھ یا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رسمیں ہیں اور یہ رسم غلط ہیں، مگر ان رسموں کو ہم شرک بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پر ہم سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے خاص ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم سابقہ شریعتوں کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم اس بات کے اوپر پہنچتے ہیں کہ تعظیم کے طور پر سابقہ شریعتوں میں سجدہ جائز تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سورہ بقرہ ورس نمبر 34۔ اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، سورہ یوسف ورس نمبر 100۔ مگر اگر ہم بات کریں شریعت محمدی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، مگر یہ شرک بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے تو وہ لازمی شرک ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔